हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुशील कुमार पाल। आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, डेट इज कॉल्ड कोरिलेस एक्सेलरेशन। ओके, तो ये कहाँ कैसे जनरेट होता है, किस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से इसकी डायरेक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ये सिंपल है टॉपिक और इतना इम्पॉर्टेंट है। जितने भी एई एंड जेई लेवल एग्जाम्स होते हैं, गेट एग्जाम है, तो उस तरह के एग्जाम्स में ये टॉपिक थ्योरी ऑफ मशीन से बोलते हैं ना कि बहुत ही सॉलिड टॉपिक है। और इसमें कंफ्यूजन रहता है बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जैसे डायरेक्शन कैसे निकालें। लोग फार्मूला याद कर लेते हैं 2 ओमेगा वी एस करके। अब वी एस का पता नहीं है कि वी एस रिलेटिव वेलोसिटी है या फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ओमेगा किसका है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी किसका है, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक की एक इन डेप्थ थ्योरी बेसिक में कवर कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद में हम एक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन में जो कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में। और जितने भी एई एंड जेई लेवल एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी जेई का एग्जाम है जो मैकेनिकल रिलेटेड, तो उसमें ज़्यादातर पूछ लेता है कि डायरेक्शन किस तरह का होगा कोरिलेस एक्सेलरेशन का, या फिर इसमें हम वेलोसिटी जो यूज़ कर रहे हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो विदाउट विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे। मैंने क्या किया, एक लिंक बना लिया है। यहाँ पे सब कुछ मैं जो भी करूँगा ना वो यहाँ पे मैं थ्योरी बेस्ड पे लिखता जाऊँगा। ठीक है, थ्योरी बेस पे लिखता जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं टाइपिंग करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा क्लियर हो जाएगा, लिख भी सकते हैं लेकिन अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एज्यूम कर रहे हैं देयर इज ए लिंक ओ क्यू। ओके, देयर इज ए लिंक लिंक ओ ओ क्यू। ठीक है, यहाँ पे आप क्लियर कर लेते हैं देयर इज ए लिंक ओ क्यू। अब यहाँ पे लिंक ओ क्यू पे क्या हो रहा है, एक स्लाइडर है। स्लाइडर क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया गया, जिसको ब्लू कलर से मेंशन किया है। ए स्लाइडर यहाँ पे बोल देते हैं, ए स्लाइडर इज स्लाइडिंग ऑन द लिंक। ओके, और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो लिंक जो है, लिंक लिंक पॉइंट ओ के अबाउट में रोटेट कर रही है, प्योर रोटेशन। जब रोटेट करती होगी, जब भी रोटेट करेगी तो उसके ऊपर में कोई भी चीज होगी, फॉर एग्जांपल स्लाइडर मैंने मान लिया यहाँ पे। तो स्लाइडर एक्चुअली में स्लाइडर पे क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगेगा जो कि एक इनर्शियल फोर्स है। जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इस स्लाइडर को बाहर की तरफ में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रही है। तो इसमें अभी तक कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं स्लाइडर की वेलोसिटी निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं बताओ? तो स्लाइडर की वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? तो यहां पे मैं क्या करता हूं, टू, तो यहां पे देख लेते हैं, टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है, मोर प्रिसाइसली ABSOLUT। ओके, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर। ओके, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर क्या होगा, कौन सी लिंक फिक्स्ड है, कौन सा पॉइंट फिक्स्ड है, पॉइंट ओ फिक्स्ड है ना। तो मैंने क्या किया है, मेंशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो एस पॉइंट है, एस पॉइंट इज ऑन द स्लाइडर, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, पॉइंट एस इज ऑन द स्लाइडर। दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट ए जो कि है दैट इज ऑन द लिंक ओ ए बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर मैं मोर क्लियरली यहाँ पे ओ ए की जगह ओ क्यू कर दे रहा हूँ ताकि मोर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए ये सारी चीजें। तो यहाँ पे स्लाइडर के वेलोसिटी अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकते हैं बताओ? तो स्लाइडर का वेलोसिटी, क्योंकि स्लाइडर पे कौन सा पॉइंट है, एस पॉइंट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द स्लाइडर यहाँ पे लिख देते हैं। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द स्लाइडर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द स्लाइडर। तो यहाँ पे बी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट। ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, जो कि पॉइंट ए कहाँ पे है, पॉइंट ए इज ऑन द लिंक ओ क्यू। क्लियर, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। प्लस वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू, इसमें अभी तक कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। ये चीजें क्लियर होना चाहिए कि मैंने किया क्या यहाँ पे। मैंने एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर निकालने की कोशिश की है। कैसे किया,
रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर निकाल लिया। अब यहाँ पे दो चीजें आई निकल के, एक ये आया वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये वेलोसिटी एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेलोसिटी एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर विद रिस्पेक्ट टू द लिंक विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज करके लिखते हैं ताकि चीजें क्लियर रहें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, द वेलोसिटी, यहाँ पे बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ओके, द एबीएसओल्यूट वेलोसिटी, यहाँ पे बोल सकते हैं ऑफ ऑफ द स्लाइडर, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ओके, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। अब पॉइंट ए की बात करें, पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए ऑन द लिंक पे, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। सॉरी एब्सोल्यूट नहीं, रिलेटिव है, आई एम सॉरी फॉर दैट, एब्सोल्यूट थोड़ी है, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, आई एम सॉरी फॉर दैट, ओके। रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, ओके, वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, यहाँ पे बोल सकते हैं स्लाइडर को मैं एस पॉइंट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए। ये चीज क्लियर होना चाहिए बिल्कुल ही, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट को मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको क्लियरली बोल सकते हैं, ये है स्लाइडिंग वेलोसिटी, ओके, स्लाइडिंग वेलोसिटी, ओके, स्लाइडिंग वेलोसिटी, या और साथ ही में मैंने बोला ये स्लाइडिंग वेलोसिटी एक्चुअली में रिलेटिव वेलोसिटी है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये इसको हम अगर क्लियरली मेंशन करेंगे तो इसको हम देख लेते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग टेंजेंशियल वेलोसिटी, ओके। यहाँ पे बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओके। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ओ, और ये इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल मतलब क्या, क्योंकि पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे ओनली टेंजेंशियल वेलोसिटी ही होगा, तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे शो भी कर देता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये यहाँ पे जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, दैट इज रिप्रेजेंटिंग, जो वेक्टर दिखा रहा हूँ, ये वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू ए, और दूसरा पॉइंट जो वेलोसिटी दिखाऊंगा, दूसरा वेक्टर यहाँ से दिखा देते हैं, तो ये दूसरा वेक्टर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड लाइक दिस, ओके। तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये परपेंडिकुलर होगा इसके, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा इसके, और इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एस, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो इसमें अभी तक कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, वेक्टर हैं दोनों के दोनों, तो सम अप करेंगे तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एस विद रिस्पेक्ट टू ओ निकाल सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या था, ये यहाँ पे मैंने क्या लिखना था, टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो कि इसके लिंक के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इसमें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अभी तक ये चीजें क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट आता है, यहाँ पे कोरिलेशन एक्सेलरेशन कैसे जनरेट होगा, ये चीजें समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एस विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी पता कर ली, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया, ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सोचो अगर ये लिंक रोटेट हो रही है तो स्लाइडर तो बाहर में जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ में इस वेक्टर की डायरेक्शन भी तो चेंज होती जाएगी, तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी, तो यहाँ पे दो चीजें पिक्चर में आएंगी इस स्लाइडिंग वेलोसिटी की वजह से। मैं यहाँ पे इसको दो एरोज से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फर्स्ट एरो ये, सेकंड एरो ये, ठीक है। पहली चीज यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ और क्लियरली लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं और क्लियरली लिखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे स्लाइडिंग वेलोसिटी, द वेलोसिटी, यहाँ पे बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर बी व्हाट, बी ओके, एस ए, ठीक है, बी एस ए स्मॉल से या किसी तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे द रिलेटिव वेलोसिटी, ओके, द स्लाइडिंग
वेलोसिटी, स्पेलिंग ठीक कर लेंगे बाद में, वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे बोल दे सकते हैं द स्लाइडर, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, द स्लाइडर, ओके, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर इज changing its direction, is changing its डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे क्लियर है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है क्योंकि बी एस ए जैसे जैसे रोटेट करता जाएगा तो ये डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ इसकी, तो ये बी एस ए जो है इधर में था, जैसे रोटेट होने के बाद में ये ऊपर में पहुंचेगी लिंक, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है लगातार। अगर ये डायरेक्शन चेंज होती जा रही है लगातार, तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये डायरेक्शन चेंज होती जा रही है लगातार, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या जनरेट हो जाएगा, एक वेलोसिटी जनरेट, एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट होगा, डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी चेंज होने की वजह से कोरिलेट एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ACR। तो ये बात क्लियर होना चाहिए, ACR जो जनरेट हो रहा है दैट इज कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ये जो इसको बोलते हैं, इसको दैट इज कॉल्ड एज कोरियोलिस एक्सेलरेशन। और ये क्यों जनरेट होता है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, ये जनरेट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। सो यहाँ पे बोल सकते हैं कोरियोलिस एक्सेलरेशन, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, कोई कंप्लीट करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था, ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे अगर बात करें, जैसे जैसे रोटेट करते जा रहा है, यहाँ पे बात करो, ये जैसे जैसे रोटेट करते जा रहा है, सोचो लिंक रोटेट कर रही है, लिंक ओके रोटेट कर रही है, तो स्लाइडर बाहर की तरफ भी तो जाएगा, तो बाहर की तरफ में जाएगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करने लायक है, यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस करने लायक है, वो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पे, मैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्लाइडर बाहर की तरफ में जा रहा है, अगर इसकी डिस्टेंस ओ से लेके ए तक की आर मान लें, तो ये आर कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बीएसए का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल देते हैं बीएसए का मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, बीएसए का अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी इज चेंजिंग, ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे क्लियर करते हैं, वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी इज चेंजिंग, ओके, ये बात क्लियर होगी, इज चेंजिंग, ओके। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो ये बात क्लियर हो गई है। और इसकी वजह से क्या जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड का स्पेलिंग ठीक कर ले रहे हैं, उसके बाद में क्या हम क्लियरली क्या बोल सकते हैं इसको, इसके बाद में हम क्लियरली बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी इज चेंजिंग। सो यहाँ पे इसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड d2r डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में क्यों लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होगा स्लाइडर का बाहर की तरफ में होगा, तो d2r डिवाइड बाय dt स्क्वायर भी, इसको r वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, r वेक्टर अगर बोले तो इसको रेडियस वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये OA रिप्रेजेंट कर रहा है बाहर की तरफ में, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा इस तरह से। तो इसमें अभी तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या जनरेट हो गया, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लाइडिंग वेलोसिटी। तो ये जो हो गया क्लियर करना चाहिए अपने को, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग वेलोसिटी। और स्लाइडिंग वेलोसिटी क्यों जनरेट हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पे बोल सकते हैं स्लाइडिंग वेलोसिटी, ओके, स्लाइडिंग एक्सेलरेशन, सॉरी, स्लाइडिंग एक्सेलरेशन। स्लाइडिंग वेलोसिटी का मतलब क्या है, स्लाइडिंग एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के बारे में तो हमने ऑलरेडी बोल दिया। तीसरी बात क्या आई, ये दो चीजें क्लियर हो गई। कोरिलेस एक्सेलरेशन क्यों जनरेट हो रहा है, कोरिलेस एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ relative velocity of the slider with respect to the link on which it is rotating, okay। और दूसरा स्लाइडिंग एक्सेलरेशन क्यों जनरेट हो रहा है, that is because of the change of r, जो कि होगा, ठीक है। और ये गिवन होगा क्वेश्चन में, नहीं गिवन होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो है बी वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए, यानी कि लिंक पे जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। तो ओ एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो यहाँ पे इसकी वजह से दो एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएंगे, क्यों,
एक तो हो रहा है मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से, और दूसरा जैसे यहाँ पे किया था, जैसे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, और डायरेक्शन चेंज हो रही थी उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, तो यहाँ पे भी वही केस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। अब ए पॉइंट इज ऑन द लिंक, ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे इसकी वजह से दो चीज जनरेट हो जाएंगी। एक होएगा, हम बोल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी। एटी, तो एटी को बोल सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आर अल्फा, आर इज द डिस्टेंस, ठीक है। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा दैट इज कॉल्ड अल्फा क्रॉस आर वेक्टर। ओके, आर वेक्टर कहां से कहां तक है, ओ से लेके ए तक है, ठीक है, ओए डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए। इसे बोल सकते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको बोल देते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसमें अभी तक कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था, एक था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब स्लाइडर है, स्लाइडर पे सॉरी, अब ये लिंक है, लिंक पे एक पॉइंट है ए है, तो ए पॉइंट पे जब ये रोटेट करता होगा तो उस पे एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर लगता होगा ना, तो ये क्या कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसी वेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तो इसका डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, आर ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड और टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड कर देते हैं। डायरेक्शन तो हमें क्लियर पता होती है, इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा है मैंने क्योंकि स्पेस का लिमिटेशन है। हम बाद में देखेंगे इसको, कोई कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ। यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ, नोट, ठीक है। तो यहाँ पे नोट लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नोट लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये जो होगा, ये जो होगा क्या होगा बताओ, ये जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके, द डायरेक्शन, डायरेक्शन, ओके, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, कोई इशू नहीं है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट, ऑफ पॉइंट ए ऑन लिंक, on link OQ, okay, on link OQ will be towards, okay, will be towards what, towards the center, center of rotation, okay, center of rotation। तो इसमें क्लियर होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक कर ले रहे हैं क्योंकि ऐसा तो लिखने में भी होता है स्पेलिंग मिस्टेक, तो यहाँ पे हम ठीक कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी, इसमें ऐसा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, टाइपिंग है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये यहाँ पे रोटेशन हो रहा है और ये टुवर्ड्स सेंटर, ओके, TOWARDS, ओके, क्लियर। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एक्सेलरेशन, ओके। और ये कोरिलेस एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, तो ACR इन वेक्टर फॉर्म हम क्लियरली लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख दूं क्योंकि रिप्रेजेंट करने का तरीका ये नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं क्या किया, ACR ऊपर में होता है CR, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये इसको लिखते हैं 2 टाइम्स ओमेगा क्रॉस BS क्या है, BS को BSO भी कह सकते हैं क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी है, या फिर हम इसको क्या करेंगे, BS ही लिखेंगे ताकि चीजें सिंपल और कॉन्साइज रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोरिलेस एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हाट, ओमेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस में लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके, ताकि चीज़ें क्लियर हो, चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके लिख देता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द लिंक OQ on which the slider is sliding, okay, on which the slider is sliding, ये बात क्लियर होना चाहिए। और BS को तो मैंने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया, तो BS क्या है हमारा, एक्चुअली में डेट इज रिप्रेजेंटिंग, इसको हम BS भी बोल सकते हैं,
ये जो है हमारा बी एस। ओके, तो इसको हम बी एस भी बोल सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसको हम बी एस भी बोल सकते हैं। ये वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं बी एस ए या फिर बी एस और बी एस ए। ओके, तो ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्या मतलब है इसका, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या मतलब है कोरिलेस एक्सेलरेशन का। कोरिलेस एक्सेलरेशन क्यों जनरेट हो रहा है? कोरिलेस एक्सेलरेशन इज जनरेटिंग बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखा है, द स्लाइडिंग वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं एक नोट करके लिख देता हूँ, ये इसको थोड़ा सा कॉपी करके दोबारा से लिख देते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नोट करके लिख देता हूँ ताकि चीजें और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो होगा, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, स्लाइड इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन विच कॉजेस। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विच कॉजेस, causes a new not new, it is not a new acceleration, causes a acceleration that is called as what, as Coriolis acceleration। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Coriolis acceleration। ओके, एक्सेलरेशन। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल ही, ये क्यों जनरेट हो रहा है और क्या है मतलब इसका। ठीक है, कोरिलेस एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे ACCELARA ओके, एक्सेलरेशन। और ये क्लियर होना चाहिए कोरिलेस एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये जो हो जाएगा दा हो जाएगा। ओके परफेक्ट, कोई इशू नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मतलब समझ लिए हम कि कोरिलेस एक्सेलरेशन होता क्या है और क्यों जनरेट हो रहा है और किस किस तरह के एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है, अगर यहाँ पे अल्फा अल्फा यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से अगर लिंक रोटेट कर रही है तो इसका वैल्यू, जो अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो इसमें अभी तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, तो ये हम कर सकते हैं। हमने मतलब समझ लिया। इसमें जो फॉर्मूला है ये 2 टाइम्स ओमेगा क्रॉस बी एस वेक्टर फॉर्म है। तो जैसा हम वेक्टर की डायरेक्शन निकालते वक्त करते थे, सेम प्रोसेस हम करने वाले हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द कोरिलेस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक ओ क्यू ऑन द स्लाइडर एंड बी एस, और बी एस है, बी एस इज रिप्रेजेंटिंग रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, अब तक ये क्लियर हो गई। कोई भी चीजें, कोई भी अगर इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसका बोल सकते हैं ना कि जितना पॉसिबल होगा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक हमने कोरिलेस एक्सेलरेशन के बारे में जाना कि होता क्या, क्यों जनरेट हो रहा है। अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट पार्ट था इसका, हम बोल सकते हैं, और सेकंड पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ में चल देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो सिंपल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बोल सकते हैं ना, एक बोल सकते हैं एडवाइस देना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो कोरिलेस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट तो हम लगा लेंगे, लेकिन साथ ही में कुछ बेसिक यहाँ पे बेसिक मैकेनिज्म जो होती है, 4 बार लिंक मैकेनिज्म है, तो उसमें वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए वेलोसिटी ट्रायंगल का कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं पता है ना तो सबसे पहले उसको समझ लीजिए। अगर उसको उसमें भी कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाल दीजिए कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में इशू है, मैं उस टॉपिक को रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, और अच्छे से इन डेप्थ। ओके, तो कोशिश मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल दिया, एकदम क्लैरिटी होगी, कोई भी इशू नहीं होगा। अब क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। क्रैंक क्या है हमारा, बी। ठीक है, तो ये जो टाइपिंग मिस्टेक था क्लियर कर लिया। अब क्या करते हैं, रिफर टू द इन्वर्टेड स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म शोन इन द फिगर बिलो। तो यहाँ पे इन्वर्टेड स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, तो इसमें 4 बार मैकेनिज्म है। ऑफ कोर्स 4 बार मैकेनिज्म क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो है फर्स्ट लिंक है ए बी, सेकेंड लिंक बी एस,
थर्ड लिंक यहाँ पे स्लाइडर है, फोर्थ लिंक ए क्यू है, ठीक है। तो ए क्यू को हम स्लॉटेड लीवर भी बोल सकते हैं, जिसपे स्लाइडर रोटेट स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये बोला गया है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्रैंक, जो क्रैंक जो है हॉरिजॉन्टल है, इज हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड लिंक। फिक्स्ड लिंक हमारा क्या है, ए बी है, तो ए बी के परपेंडिकुलर है, ये ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया क्वेश्चन में, तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये इसका वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका वैल्यू हमें पता है 1.25 रेडियन पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द कोरिलेस एक्सेलरेशन पता करना है। तो कोरिलेस एक्सेलरेशन कैसे पता कर सकते हैं, तो कोरिलेस एक्सेलरेशन हम हमेशा कब निकालते हैं, जब कोई लिंक पे कोई स्लाइडर स्लाइड करता होता है। तो कौन सी लिंक है जिसपे स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, तो ए क्यू लिंक है जिसपे स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यू लिंक है जिसपे स्लाइडर स्लाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर हमें कोरिलेस एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ सबसे पहले एक थ्योरी नोट लिख देता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंस सिंस since the slider is sliding on the slotted lever, okay, slotted lever, स्लॉटेड लीवर बोल सकते हैं ए क्यू, ओके, ए क्यू, स्लॉटेड लीवर ए क्यू पर कर रहा है। तो यहाँ पे सो we need to calculate, okay, calculate the relative velocity, okay, of the slider, okay, relative velocity of the slider with respect to, okay, with respect to what, with respect to the with respect to AQ, okay, with respect to AQ, and also we need to calculate the angular velocity, okay, angular velocity of the slider, okay, angular velocity of the, not slider, sorry, angular velocity of the link OQ, okay। तो यहाँ पे बोल सकते हैं लिंक AQ, okay। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक AQ, हमें एंगुलर वेलोसिटी किसकी गिवन है, हमें तो हॉरिजॉन्टल क्रैंक की लिंक एंगुलर वेलोसिटी गिवन है ना, तो हमें इसको थोड़ा क्लियर करना होगा, हमें ये सब पता करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर कोरिलेस एक्सेलरेशन निकालना है, तो कोरिलेस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड की बात करें ACR, तो ये जो हो जाएगा 2 टाइम्स ओमेगा, ओमेगा ऑफ व्हाट, ओमेगा ऑफ AQ, ओके, 2 टाइम्स ओमेगा AQ BS, BS इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, तो यहाँ पे बोल सकते हैं BS, ठीक है। तो ये पता करना है हमें, तो ये कैसे पता कर सकते हैं, यही हमारा बेसिक फंडा है। तो ये इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ, 2 टाइम्स ओमेगा, ओमेगा फॉर व्हाट, ओमेगा फॉर ए क्यू, तो ए क्यू का ओमेगा पता करना होगा सबसे पहले हमें, और साथ ही में स्लाइडर की रिलेटिव वेलोसिटी भी पता करनी होगी। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं वेलोसिटी ट्रायंगल यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो समझने की बात है। मैंने क्या किया, यहाँ पे फोकस करना, यहाँ पे फोकस करना, ये जो है पॉइंट ए एंड बी आर द फिक्स्ड पॉइंट्स, तो इनकी रिलेटिव, इनकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी तो जीरो होने वाली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट दैट इज ऑन द लिंक, और बोल सकते हैं क्रैंक, जो कि हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे बोल सकते हैं क्रैंक, इसको बोल सकते हैं एम, ठीक है। तो ये एम मान लिया मैंने, एम इज ऑन द पॉइंट, और यहाँ पे बोल सकते हैं एम ऑन क्रैंक, ऑन क्रैंक, क्रैंक व्हाट, ऑन क्रैंक, यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं, और ऑन क्रैंक जो हॉरिजॉन्टल क्रैंक है, ये लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात क्या किया मैंने, ऑन क्रैंक, तो इसको चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें अभी तक कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको कवर करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसका वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने वाला हूँ। तो वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं, ये बस समझने की है। तो मैं क्या करता हूँ, समझने की कोशिश करना, वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए। तो मैं क्या किया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर फिक्स्ड पॉइंट, तो यहाँ पे बोल सकते हैं पॉइंट ए एंड फिक्स्ड बी आर फिक्स्ड पॉइंट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये चीजें, ठीक है। प्रॉपर नोट्स दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली कुछ भी करा रहा हूँ, ठीक है। सिंस सिंस द सिंस द पॉइंट एंड ए एंड यहाँ पे बोल सकते हैं ए एंड बी आर फिक्स्ड
फिक्स्ड पॉइंट्स, ओके, फिक्स्ड पॉइंट्स, अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है सो 6 फिक्स्ड पॉइंट्स, सो एब्सोल्यूट, ओके, एब्सोल्यूट absolute velocity, okay, absolute velocity of both the points, both the points will be जीरो, ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे विल बी जीरो, तो इनको फिक्स्ड पॉइंट को एक जगह रख सकते हैं, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ए एंड बी को एक जगह फिक्स कर दिया, दैट इज कॉल्ड लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या किया, ए कॉमा बी को एक जगह फिक्स कर दिया। अब दूसरी बात क्या, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया पॉइंट एम इज ऑन द क्रैंक, तो एम पॉइंट का वेलोसिटी हमें पता है क्या, एम पॉइंट का मैग्नीट्यूड हमें पता है, क्यों, क्योंकि हमें एम पॉइंट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें पता है, कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो यहाँ पे r पता है, r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट m फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट m का वेलोसिटी जो होगा कंप्लीटली पता है, क्योंकि डायरेक्शन भी हमें पता है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है ना, तो क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसका डायरेक्शन का वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होने वाला है, यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये जो डायरेक्शन जो होगा वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट m विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ में होगा, तो क्लियर है, इसका मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब पता है, तो हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ इस तरह से हो जाएगा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट, यहाँ पे बोल सकते हैं वेलोसिटी, यहाँ पे बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट, व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट m, ओके, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट m जो हमें कंप्लीटली पता है, इसका मैग्नीट्यूड भी पता है, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं बताओ, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकाल सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी आर ओमेगा, आर कितना है हमारा bm, ओके, तो यहाँ पे bm मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस नहीं है, यहाँ पे वेक्टर क्रॉस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं bm मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ओमेगा क्या है, ओमेगा 1, ओमेगा 1 हमें पता है, ओमेगा 1 हमें पता है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द क्रैंक, तो ये 1.25, तो ये हमें पता है, ठीक है। bm पता है हमारे पास 400 है, ठीक है, तो 400 mm मल्टीप्लाई बाई दैट इज कॉल्ड 400, ऑलरेडी मेंशन्ड है, 400 mm मल्टीप्लाई बाई 1.25, तो इसका वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कितना निकाल सकते हैं बताओ, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल है कैलकुलेशन, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 400 मल्टीप्लाई बाई 1.25, तो ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, तो इसमें भी कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, 500 mm पर सेकेंड, तो ये इसका मैग्नीट्यूड पता है 500 mm पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या किया मैंने, फोकस करो, पॉइंट एस का वेलोसिटी पता करते हैं, पॉइंट एस इज ऑन द स्लाइडर, ठीक है, पॉइंट एस कहाँ पे, ऑन द स्लाइडर, तो यहाँ पे एस जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है ऑन स्लाइडर, ओके, ऑन स्लाइडर, ऑन स्लाइडर, ठीक है, तो ये बात क्लियर होना चाहिए, ऑन स्लाइडर, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एस एंड ऑल्सो ऑल्सो ऑन एंड ऑल्सो ऑन व्हाट, एंड ऑल्सो ऑन किस पे हो रहा है ये, क्या स्लाइडर के साथ साथ कहाँ पे, लिंक ए क्यू पे भी तो है, लिंक ए क्यू, ओके, लिंक ए क्यू, ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं लिंक ए क्यू, ऑल्सो ऑन ए क्यू, ओके, तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ ऑन, ओके, ऑल्सो ऑन ए क्यू, ठीक है, तो इसमें अभी तक कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए चीजें। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एस पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं, जो पॉइंट एस है इज ऑन द लिंक ए क्यू है, तो यहाँ पे अगर बात करें, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है, डायरेक्शन भी नहीं पता है, तो लेकिन ये पता है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द ए क्यू, ओके, तो यहाँ पे इस ए क्यू के परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्यू के परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, ए क्यू के परपेंडिकुलर, दैट विल बी क्लियर, ओके, तो यहाँ पे ए क्यू के परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, ए क्यू के परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये ए क्यू के परपेंडिकुलर लाइन खींच दी मैंने, ठीक है। इसका मुझे कुछ भी नहीं पता है कि ये डायरेक्शन क्या है, क्या किस तरह से हो सकते हैं, लेकिन ये पता है, ये इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ, डॉटेड इसकी वजह से बना रहा हूँ, तो क्योंकि इसका डायरेक्शन मुझे नहीं पता है, कुछ भी क्लियर नहीं पता है, ठीक है। दिस इज द लाइन परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, ओके, दिस इज द लाइन परपेंडिकुलर टू ए क्यू, सॉरी, ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग लोकस, ओके, दैट इज रिप्रेजेंटिंग, यहाँ पे बोल सकते हैं लोकस ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, लोकस ऑफ एस के रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एस, that is on the slider and also on the link AQ या पे slotted lever AQ, okay, locus of S perpendicular to AQ and through किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है, थ्रू A,
क्यों थ्रू एक बोल रहा हूँ, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट हमारा ए है, यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। तो ये हो गया, हमें नहीं पता इसका, लेकिन हमें कुछ क्लियर नहीं पता, लेकिन ये पता है डेट विल बी परपेंडिकुलर टू ए क्यू, ठीक है। अब एक ही को परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे भी एक रेफरेंस लाइन खींच ले रहा हूँ, क्योंकि एंगल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू। इसको हम हटा देंगे बाद में, फिलहाल हम यहाँ पे इसको डॉटेड कर देते हैं, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी अपने को, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट एस का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एम भी तो निकाल सकते हैं, ये एम यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो एम को यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एम जो होगा, एम को थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। एम यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इज दिस, ओके। तो ये एम पॉइंट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एम तो लिंक ए बी पे, ए एम पे, बी एम पे है ना, तो एम पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम स्लाइडर का वेलोसिटी पता करना चाहें तो कैसे पता कर सकते हैं बताओ? तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू एस एस एम। अब एस एम क्या है? एस एम तो एक स्लाइडर है ना, तो यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, एस एम इज रिप्रेजेंटिंग स्लाइडर, ओके। तो यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, और नोट का मतलब क्या है बहुत क्लियरली समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे द पॉइंट, द लिंक एस एम, ओके, एस एम इज रिप्रेजेंटिंग the slider, okay, representing the slider which can be, यहाँ एक पॉइंट है वो बहुत अच्छे से नोटिस करना, which can be considered as a considered, okay, considered as link of infinite length, okay। ये बात नोटिस करने की है, किसी भी स्लाइडर को हम एक इनफाइनाइट लेंथ की लिंक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका, अगर इनफाइनाइट लेंथ की लिंक की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो एसएम को मैं क्या करूंगा, एसएम को एक लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और उस लाइन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे एसएम को एक लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग लाइन, ओके। ये जो लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एसएम, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी डॉटेड कर देते हैं और क्लियरली समझेंगे इसको क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डॉटेड कर देता हूँ, दैट इज रिप्रेजेंटिंग, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इनफाइनाइट तक लेकर जाता हूँ। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, एरो से रिप्रेजेंट कर देना हो, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लिंक व्हाट, कौन सा लिंक एसएम इनफाइनाइट लेंथ, ओके, इनफाइनाइट लेंथ। ये बात क्लियर होगी। इनफाइनाइट लेंथ इसकी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी लिंक है, कोई भी सोचो, कोई अगर ये फोर बार मैकेनिज्म ऐसा ना होता, ट्राइंगल की फॉर्म में ना होता, तो क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में होता, तो जो एसएम जो लिंक है, दैट विल बी लिंक ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। और इसको मैं इसके ए क्यू के परपेंडिकुलर ही क्यों बनाया, क्योंकि स्लाइडर जो है इसके अलोंग स्लाइड कर रहा है। तो अगर मैं इसको सेंटर ऑफ रोटेशन मानूं, तो ये लिंक जो रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में, इस तरह से, तभी तो स्लाइडर रोटेट कर रहा है। अगर मैं पॉइंट एस की वेलोसिटी निकालना चाहूं, तो विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में तो निकालूंगा। तो ये बात क्लियर होगी अभी तक, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिंक ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ट्रीट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एस विद रिस्पेक्ट टू एम निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एस विद रिस्पेक्ट टू एम कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एस विद रिस्पेक्ट टू एम निकालना है, तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू एसएम, और यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू एसएम, या फिर अलोंग टू द ए क्यू मतलब यानी कि स्लाइडर की जो स्लाइडिंग डायरेक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है, उसके अलोंग ही इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होगा। तो वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एट विद रिस्पेक्ट टू एम, दैट विल बी पासिंग थ्रू एम, रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो पासिंग थ्रू एम एंड अलोंग ए क्यू, ओके। तो यहाँ पे ए क्यू के अलोंग एक लाइन खींचने जा रहा हूँ मैं, और दैट विल बी पासिंग थ्रू एम एंड अलोंग ए क्यू, ओके। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दी मैंने, ये लाइन जो खींचने जा रहा हूँ, दैट विल बी, एक क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, अच्छे से बना लेते हैं लाइन को। ये जो लाइन होगी, दैट विल बी लाइक दिस, ओके। तो ये थोड़ा सा मिटा देंगे, उसको अच्छे से नहीं बन रहा है। तो ये लाइन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार चीज़ें क्लियर हो गई तो फिर तो कोई इशू रहेगा ही नहीं। तो ये जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देते हैं, और ये एम को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं दूसरी तरीके से। ये जो एम है, ये डॉटेड कर दी मैंने, ये डॉटेड क्यों किए, तो ये समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये एम रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, ये जो है एम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये एम को मैं क्या किया, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है,
परपेंडिकुलर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लोकस ऑफ एम, ओके, लोकस ऑफ एस, लोकस ऑफ एस, एस क्या है, रिलेटिव एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एस, लोकस ऑफ एस परपेंडिकुलर टू एस एम, और along what, और along AQ, ओके, और along AQ, और यहाँ पे किससे, थ्रू M, ओके, क्यों थ्रू M, क्योंकि M के रिस्पेक्ट में ही तो निकाल रहे हैं, थ्रू M। तो ये बात क्लियर होगी। अब ये S लोकस इसका भी है, इसका भी, दो डॉटेड लाइन है और दोनों डॉटेड लाइन आर रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ S, ओके, दोनों ही डॉटेड लाइन आर रिप्रेजेंटिंग द लोकस ऑफ S। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इनका क्रॉस सेक्शन ही रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनका क्रॉस सेक्शन ही रिप्रेजेंट करेगा, आप क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द, बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ, बोल सकते हैं स्लाइडर, ओके, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एस, ओके। तो ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एस, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एस। अब यहाँ पे नोटिस करो, ये जो है, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर खींची है। अब इसकी लाइन के एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच देते हैं फॉर आवर रेफरेंस पर्पस। तो मैं क्या किया, फॉर आवर रेफरेंस पर्पस एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, क्योंकि हमें एंगल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करना है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी डॉटेड बना दिया, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसको भी डॉटेड बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोकस करना, अगर इस एंगल को मैं अल्फा मान ले रहा हूँ, सोचो इस एंगल को मैं अल्फा मान लिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल अल्फा है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, ये बात नोटिस करने की है। तो ये हमें क्लियर करना है, कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो है, मैंने ये लाइन खींची है, जो वाली जो AQ लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली जो लाइन खींची है मैंने, ये वाली लाइन, दैट इज दिस, ओके। अब दैट इज दिस, ओके, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल भी तो अल्फा होगा नहीं होगा, बताओ, ये एंगल अल्फा होगा नहीं होगा। अब ये एंगल अल्फा है, सोचो ये लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन खींची है, अल्फा है। अब ये इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी खींची, ये वाली खींची है, तो ये एंगल सोचो, नोटिस करो, ध्यान दो, मुझे एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट एम का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू v विल बी लाइक दिस, ओके। तो ये bm लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींच दी हमने, हम बोल सकते हैं स्मॉल b स्मॉल m, ठीक है। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं AQ लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींची, BM AQ लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी लाइन है हमारी, इनफाइनाइट लिंक, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा, दैट विल बी एंगल दिस। तो ये बात क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दो लाइंस के बीच में वही एंगल होता है जो इनके परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में होता है। चीजें क्लियर हो गई, तो यहाँ पे ये वाला एंगल ये सेम होगा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर, ये बात क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल ही। एक बार मैं रिचेक कर लेता हूँ, BM एंड AQ के बीच में एंगल 90 माइनस अल्फा है, सोचो, तो यहाँ पे BM एंड AQ, यहाँ पे बोल सकते हैं BM और AS हमारा क्या है, AS के बीच में भी 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये अल्फा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये अल्फा हो जाएगा, अब ये हमें मैग्नीट्यूड पता है, ये मैग्नीट्यूड कितना है हमारा, ये हमारा 500 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, देखो ना यहाँ पे ये वाला, ये मैग्नीट्यूड है जो 500 है ना, यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके। अब यहाँ पे ये एंगल कैलकुलेट कर चुके, और ये एंगल 90 डिग्री होगा नहीं होगा, 90 डिग्री, क्लियर हो गया, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, SM इज रिप्रेजेंटिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, तो ये BS रिप्रेजेंट कर रहा है। तो BS कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे सोचो, यहाँ पे बोल सकते हैं cos अल्फा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, ओके, cos अल्फा दैट इज गोइंग टू बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, cos अल्फा दैट इज गोइंग टू बी बेस हमारा क्या कितना हो गया, BS डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज 500 हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे cos अल्फा की वैल्यू इस ट्रायंगल से भी तो निकाल सकते हैं, सोचो ये ट्रायंगल BSA है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा AQ, तो AQ कैसे निकाल सकते हैं, AS कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर ऑफ व्हाट, परपेंडिकुलर ऑफ 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 500 mm, तो ये 500 mm आ गया है, क्लियर हो गया, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, 500 mm आ गया, तो यहाँ पे 500 mm को, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल से भी इसको इक्वेट कर देते हैं, cos अल्फा दैट इज टू बी बेस 3 डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, ओके, तो ये 500 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 500, ओके, सॉरी 300 डिवाइड बाय 500, तो ये 500 हो गया, नहीं हो गया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो BS कितना हो जाएगा बताओ,
bs तो हमारा हो जाएगा 300 mm पर सेकेंड, ओके mm पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर पता लग गया। अब मुझे पता करना है क्या, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, ओके एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक AQ। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक AQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वाली लेंथ। तो ये कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, साइन अल्फा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, साइन अल्फा इसी वेलोसिटी ट्रायंगल में। तो वेलोसिटी ट्रायंगल में साइन अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है AS। तो ये AS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 500। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज एंड साइन अल्फा कितना हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज गोइंग टू बी 400 डिवाइड बाय 500, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 500। तो इसमें कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से AS निकाल सकते हैं आसानी से। AS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट S विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट A mm पर सेकेंड, ओके। तो ये बात क्लियर होगी। तो AS को हम ये भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओमेगा AQ मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय AS रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा हमें पता है ये B इक्वल टू R ओमेगा होता है। तो AS लेंथ हमारी मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक। तो ये 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा बता, ये हमें ऑलरेडी पता है, ये 500 पता है हमें ऑलरेडी। AS कितना है यहाँ पे ध्यान दो, AS जो है हमारा 500 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये कैलकुलेशन करने पे हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा ए क्यू कितना हो जाएगा, 4/5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ओमेगा ओमेगा ऑफ द लिंक पता लग गया, जिसपे स्लाइड कर रहा है, यानी कि स्लॉटेड लीवर का लिंक का ओमेगा पता लग गया। तो मुझे क्या पता करना है, कोरिलेस एक्सेलरेशन ACR। तो ACR कैसे पता लग सकता है, ACR हम आसानी से निकाल सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ओमेगा ए क्यू मल्टीप्लाई बाई व्हाट, मल्टीप्लाई बाई हम क्लियरली बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, ओके ए क्यूब मल्टीप्लाई बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर। तो वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर हमें ऑलरेडी पता कर रखे हैं, दैट इज हमारा कितना है 300, ठीक है। तो यहाँ पे 300 लिख देते हैं और सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, ओमेगा कितना हमने निकाला 4/5 मल्टीप्लाई बाई 300, ठीक है। तो ये 300 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसको हम 5 अच्छे से लिख देते हैं। तो ये जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 300। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने पे कितना आएगा देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 300। तो ये जो निकल के आ जाएगा 480 निकल के आ जाएगा, 480 निकल के आ गया, कोई इशू नहीं है। 480 mm पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये ACR हमने निकाल लिया, दैट इज रिप्रेजेंटिंग कोरिलेस एक्सेलरेशन, ओके। तो यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कोरिलेस एक्सेलरेशन विल बी दिस, ओके। तो इसको हम थोड़ा सा एक बॉक्स में कंप्लीट कर देते हैं, बॉक्स में रख देते हैं, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एनालिसिस कंप्लीट हो गई होगी, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर पता किया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक पता किया जिसपे स्लाइडर स्लाइड कर रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर पता किया। ये सारी चीजें पता करने के बाद में मैंने कोरिलेस एक्सेलरेशन पता कर लिया, ठीक है। कोरिलेस एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट ना करके थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे मैंने वहां पे किया है। तो ये चीजें क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा CR इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, CR। तो ये जो क्लियर होना चाहिए, कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए अभी तक, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है कोरिलेस एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कैसे इसका डायरेक्शन निकालेंगे हम, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आता है कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्टली, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने अभी पीछे में कुछ एक बेसिक डेफिनेशन बताया था कि कोरिलेस एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं 2 टाइम्स ओमेगा क्रॉस PS, where cross is representing the cross product, okay। तो क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यही हमें यहाँ पे यूज करना है, हमें डायरेक्शन निकालना है। मैग्नीट्यूड तो हमने ऑलरेडी निकाली है, दैट इज 480 mm पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सोचो यहाँ पे जो लिंक BM है, यानी कि क्रैक है, दैट इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है, तो AQ किस तरह से रोटेट करेगा, ये इमेजिन करो, ये इमेजिन कर सकते हैं बहुत आसानी से, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ओके। यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं दैट विल बी रोटेटेड, दैट विल बी रोटेटिंग इन द सेम सेंस, ओके, दैट विल बी रोटेटिंग इन द सेम सेंस। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 4/5, ओके, 4/5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैक में क्लियरली दिखा दूं मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं
दैट इज 4 डिवाइड बाय 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज सेंस में ही क्यों होगा, सोचो यहाँ पे, क्योंकि ए बी तो है फिक्स्ड लिंक, अगर बी एम रोटेट करेगा इन द क्लॉकवाइज सेंस तो जो हमारा ए क्यू होगा दैट विल आल्सो बी रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज सेंस ना। अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा तो यहाँ पर स्लाइडर का सोचो, स्लाइडर क्या करेगा, स्लाइडर कैसे रोटेट करेगा, स्लाइड करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए, यानी कि स्लाइडर जो हमारा क्रैंक है, क्रैंक के सेंटर की तरफ में स्लाइड करेगा या बाहर में स्लाइड करेगा। तो यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं अगर बीएम क्लॉकवाइज सेंस में स्लाइड रोटेट करेगा तो जो स्लाइडर जो होगा दैट विल बी रोटेटिंग, दैट विल बी स्लाइडिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लिंक ए क्यू। ओके, तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो बी एस रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एस इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर एंड दैट विल बी टुवर्ड्स सेंटर। ओके, तो इसमें अभी तक कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। तो ये हमें पता लग गया, और ओमेगा भी पता लग गया, इसका सेंस भी पता लग गया। अब ये दो वेक्टर्स हैं जिनके सेंस पता है हमें, और दोनों ही वेक्टर एक सेम प्लेन में है, मान लिया एग्जांपल। अगर सेम प्लेन में कैसे इमेजिन कर सकते हैं सेम प्लेन में, अभी बताता हूँ मैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों ही वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सोचो, यहाँ पे स्लाइडर को मैं क्या करता हूँ, स्लाइडर का जो bs वेलोसिटी को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं bs, इसमें अभी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो सोचो यहाँ पे अगर ये bs रिप्रेजेंट कर रहा है और ओमेगा है, ओमेगा ऑफ द स्लॉटेड लीवर इन द क्लॉकवाइज सेंस, अगर ये क्लॉकवाइज सेंस में है तो अपना क्लॉकवाइज सेंस में तो इसका वेक्टोरियल फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अपने राइट हैंड थंब लूंगा, राइट हैंड थंब की कर्ल्स को, ये उंगलियों को, ये जो नॉर्मल उंगलियां है ना, उंगलियों को मैं क्या करूंगा, उसी ओमेगा की सेंस में कर्ल कर दूंगा। तो ये थंब जो रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा है ना ए क्यू, तो मैं राइट हैंड थंब की उंगलियों को कर्ल किया, तो जो सॉरी फॉर दैट, सो तो जो थंब जो रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, तो यहाँ पे इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर होगा, अगर कोई भी वेक्टर इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर है तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं, ट्रेन का एनालॉजी ले लेते हैं। ट्रेन जब दूर जाती होती है तो क्या दिखाती है, क्रॉस दिखाती है ना। तो यहाँ पे प्लेन में दूर ही तो जा रहा है ये, इसका मतलब अगर ये दूर जा रहा है तो इसका जो क्रॉस जो रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द ओमेगा, ओमेगा ए क्यू, ओमेगा ए क्यू रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन पता है तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन नहीं पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन जो होगा हम क्लियरली पता कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे मैं एक नोट लिख देता हूँ, यहाँ पे साइड में नोट, नोट नोट यहाँ पे लिखते हैं, कोई भी वेक्टर r है दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, दो वेक्टर्स a एंड b का क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, और दो वेक्टर्स a एंड b को मैं रिप्रेजेंट भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ताकि चीजें क्लियर हो जाए। एक वेक्टर a हो गया हमारा ये, और दूसरा वेक्टर हो गया हमारा, सपोज कर ले रहे हैं ये। ठीक है, दूसरा वेक्टर ये हो गया। ठीक है, दूसरा वेक्टर ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज a वेक्टर और ये हो गया b वेक्टर। ठीक है, अगर ये b वेक्टर है, अब सोचो ए क्रॉस बी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी क्या करूंगा, अपनी जो कर्ल है ना, कर्ल के सारे जो उंगलियां है ना उनको किसी एक वेक्टर नहीं, ए वेक्टर के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दूंगा अपनी उंगलियों को, और क्या करूंगा, उन उंगलियों को इस सेंस में रोटेट कर दूंगा। तो ये थंब जो रिप्रेजेंट करेगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो सेम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये रिप्रेजेंट करने का कुछ ऐसा तरीका हो सकता है, मान सकते हैं। एंड दैट विल बी, ये क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डॉट मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड आउटसाइड द पेपर। ठीक है, आउटसाइड द पेपर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये जो होगा डॉट रिप्रेजेंट कर रहा होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द आर। ओके, आर, और आर का डायरेक्शन भी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड आउटसाइड द पेपर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड आउटसाइड द पेपर। ओके, द डायरेक्शन ऑफ आर
will be will be perpendicular to the plane plane of, भाई बहुत मिस्टेक हो रहा है, ऑफ द ऑफ बोल सकते हैं ऑफ द पेपर, perpendicular to the plane of the paper and outside the paper. ओके, आउटसाइड द पेपर, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए अपने को, ठीक है, आउटसाइड द पेपर, आउटसाइड द पेपर, तो ये क्लियर हो गया, आर का वेक्टर का डायरेक्शन का पता लग गया, द वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर BECTOR, okay, vector R will be perpendicular to the plane of the paper and outside the plane outside the paper, okay, तो ये क्लियर हो गया। सिमिलर सेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, सिमिलर सेंस में मैं सेम करने वाला हूँ, सिमिलर सेंस में, तो सिमिलर सेंस में मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए सी आर का भी रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ, तो ए सी आर का रिप्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी लाइक दिस, ओके, ओमेगा क्रॉस बी एस, तो ये जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ब्लू कलर से क्या होगा, ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए सी आर का डायरेक्शन, क्लियर, तो इसमें अभी तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ए सी आर का डायरेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए सी आर, ओके, ए सी आर, और इसका डायरेक्शन यानी कोरिलेट एक्सेलरेशन पे डायरेक्शन पता लग जाएगा, तो ये जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू इट, और दोनों की परपेंडिकुलर होगा, लेकिन दोनों एक बोल सकते हैं इनसाइड द प्लेन बोल सकते हैं, तो जो वेक्टर एसीआर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बीएस, ओके, तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे, तो डायरेक्शन इस तरह से हम पता कर सकते हैं, 2 टाइम्स ओमेगा क्रॉस बीएस, डायरेक्शन पता कर लिया, मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी पता है हमें, ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पे, ये नोट था, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको समझने की जरूरत है, ये बेसिक है बहुत, और वेक्टर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, तो मैंने अभी तक इसका क्या किया, सारा एनालिसिस किया, ये कोरिलेशन एक्सेलरेशन होता क्या है, कैसे जनरेट होता है, और सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की, तो मैं यहाँ पे एक बार सरप्राइज कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक बार सरप्राइज कर दे रहा हूँ कि कोरिलेशन एक्सेलरेशन जनरेट्स बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्लाइडर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, इसका वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी मैंने एनालिसिस करके दिखा दी, और साथ ही में इसका डायरेक्शन भी पता कर दिया, ठीक है, बीसीआर का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होने वाला है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो यहाँ पे इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ इधर में, तो ये कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू ऊपर की तरफ में, जैसे इनफाइनाइट लिखा हुआ है ना, ये बीसीआर का डायरेक्शन इस तरफ में होगा, इस तरफ में, ठीक है, इस तरफ में होगा, लेकिन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इसी वजह से मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है, ऊपर की तरफ में होगा, एंड परपेंडिकुलर टू ए क्यू होगा, ये भी बात ध्यान देने की है, तो ये जो हो गया क्लियर हो गया। सो अगर इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, मतलब इससे रिलेटेड, तो आप इससे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बोल सकते हैं ना अनईजी लगता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है समझने में, तो उस तरह के टॉपिक्स के नाम आप बता सकते हैं, फ्रॉम द सब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, और थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, और ये हम बोल सकते हैं मशीन डिजाइन और थर्मोडायनेमिक्स, ओके, तो इस तरह के हीट ट्रांसफर से ऑफ कोर्स वो तो इजी है, कोई इशू नहीं है उसमें, और इम्पोर्टेंट बहुत है, ये बात समझने की है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ यहाँ पे, I hope everything is clear for each and everyone, so I'm going to end this video, okay, so I hope this answered your question, thank you।